RSSMB स्किल टेस्ट बेस डिक्टेशन स्पीड 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। कारगिल ऑपरेशन विजय भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने वाली विजय गाथा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जब पाकिस्तान को बिना शर्त बिना समझौते नियंत्रण रेखा से पीछे हटना पड़ा, पलायन करना पड़ा। यह पहला अवसर है जब विश्व मंच के प्रबल सूत्रधार अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन के वार्ता निमंत्रण को राष्ट्रीयता के पुरोधा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ठुकरा दिया। कूटनीति की चौसर पर भी विजय प्राप्त करके भारत को गौरवान्वित किया। विदेश नीति की विजय का यह पहला अवसर है जब पाकिस्तान के हिमायती अमेरिका और चीन ने भी उसका पक्ष लेने से इनकार ही नहीं किया बल्कि उसे घुसपैठिए वापस बुलाने की एक तरफा घोषणा करने को विवश होना पड़ा। यह पहला अवसर है जब ऑपरेशन विजय के दिनों में भारत का मुसलमान राष्ट्रीय धारा में बहता नजर आया और यह पहला ही अवसर है जब संघर्ष के समय भारत का विपक्ष अपनी सरकार की निंदा कर दुश्मन के हौसले बुलंद करता रहा। 1948 के अंतिम चरण में भारतीय सेना ने जोजिला और कारगिल को मुक्त कराकर लद्दाख को बचा लिया था। सेना जब इस कारधू को मुक्त कराने के लिए बढ़ने लगी तो पंडित नेहरू ने 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। परिणामतः कारगिल तो भारत के पास रहा किंतु उसके निकट पहाड़ी क्षेत्र और चोटियां जहां से कारगिल नगर और श्रीनगर लेह मार्ग को निशाना बनाया जा सकता है, पाकिस्तान के अधिकार में रह गए। 1964 में जब पाकिस्तान ने कच्छ पर आक्रमण किया तो भारतीय सेना ने बलिदानों की भारी कीमत देकर इन चोटियों को, जिन्हें कारगिल हाइट्स कहा जाने लगा था, अपने अधिकार में ले लिया और श्रीनगर लेह मार्ग को सुरक्षित कर दिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की दूरदर्शिता और भारत की विदेश नीति और सुरक्षा नीति में तालमेल न होने के कारण कच्छ समझौते के अंतर्गत इन चोटियों को फिर पाकिस्तान के अधिकार में दे दिया गया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारतीय सेना ने फिर इन चोटियों को मुक्त करा लिया, परंतु 1966 में हुए ताशकंद समझौते के अंतर्गत इन्हें फिर पाकिस्तान को दे दिया गया। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने न केवल इन चोटियों को अपितु इनके साथ लगे हुए सियाचिन हिमनद तक का क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पंजाब प्रांत का लगभग 5000 वर्ग मील क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भी बंदी बना लिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता कर न केवल 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को लौटाया अपितु विजित क्षेत्र भी लौटा दिए। कारगिल क्षेत्र भारत के पास रह गया। पाकिस्तान की तभी से निरंतर यह चेष्टा रही कि कारगिल क्षेत्र की चोटियों पर पुनः अधिकार कर लेह तथा हिमनद ग्लेशियर को श्रीनगर से मिलाने वाली सड़क को काट दिया जाए। 8 मई से 15 मई 1999 के बीच भारतीय गश्ती सैनिक दल ने कारगिल की पहाड़ियों
पहाड़ियों पर घुसपैठियों को देखा और पाकिस्तान के इस षड्यंत्र को भांपा कि वह पाकिस्तान लेह श्रीनगर सड़क संपर्क को काटना चाहता है। 26 मई तक सेना को यह भी विश्वास हो गया कि कारगिल, द्रास, बटालिक आदि क्षेत्रों में 1500 तक घुसपैठिए जमे हुए हैं। भारत ने पूर्ण तैयारी के साथ समूचे क्षेत्र पर हमला किया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 18,000 फुट की ऊंचाई पर उड़कर जो कमाल दिखाया, वैसा चमत्कार भारतीय इतिहास के लिए अद्भुत था। दूसरी ओर ग्लेशियर पोशाकों के अभाव में भी बहादुर पैदल सेना ने जो उत्साह, साहस और शौर्य प्रदर्शित किया, उसने अंततोगत्वा भारत का भाग्य ही बदल दिया। पाकिस्तान ने भारत को पहले की तरह कूटनीति से पराजित करने का प्रयत्न किया। उसने अमेरिका और चीन का सहयोग लेने के प्रयास किए, किंतु भारत की कूटनीति और प्रधानमंत्री के नियंत्रण रेखा पार नहीं करने के संयम ने विश्व मंच पर भारत की साख बढ़ा दी। परिणामतः विश्व मंच से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा कि अपने घुसपैठियों को वापस बुला लें। तब अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने दूरभाष से पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बातचीत के लिए तुरंत अमेरिका आने को कहा, किंतु वाजपेयी जी ने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। इस घुसपैठ के खिलाफ संयुक्त अभियान में भारतीय सेना ने लगातार सफलता हासिल करते हुए बटालिक, द्रास और मस्कोहे घाटी के क्षेत्र में पहाड़ी चोटियों को मुक्त कराने में कामयाबी हासिल की। इसके पश्चात भारतीय सेना ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए 13 जून को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लोतोलिंग चोटी पर फिर से अपना कब्जा कर लिया और तोलोलिंग के उत्तर में स्थित सैडल तथा पॉइंट 4590 क्षेत्र को दुश्मन से खाली कराने में सफलता हासिल की। तोलोलिंग विजय अभियान उस समय पूरा हुआ जब 20 जून को भारतीय सेना ने पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लिया। 4 जुलाई 1999 को सेना और वायुसेना के संयुक्त अभियान के फलस्वरूप भारतीय सैनिकों ने द्रास क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने टाइगर हिल की चोटी पर कब्जा करने में सफलता हासिल की। इसके पश्चात 9 जुलाई के आते आते पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र से पीछे हटना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने बटालिक की महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तानी उग्रवादियों को पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र खाली करने के लिए 16 जुलाई की समय सीमा निर्धारित कर दी। कारगिल, द्रास, बटालिक पॉइंट 5140, तोलोलिंग आदि पहाड़ियों पर भारतीय विजय और विश्व जनमत के दबाव में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 12 जुलाई 1999 के अपने टीवी भाषण में घुसपैठियों की वापसी की घोषणा की। 14 जुलाई 1999 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा कर दी। स्टॉप।